एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन है हमारा, मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड एज। तो 8 मार्च को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन होता है इंटरनेशनल वीमेंस डे, याद रखिए। एंड अच्छा, यहीं पे अगर मैं बताऊं आपको नेशनल वीमेंस डे वो कब मनाया जाता है, तो हम मनाते हैं 13 फरवरी को, याद होना चाहिए। इंटरनेशनल 8 मार्च एंड नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी। उस दिन क्या होता है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जो है ना बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम को। थीम इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, ये इस बार की थीम है। एंड इंटरनेशनल वीमेंस ईयर वाज द नेम गिवन इन 1975 बाय द यूनाइटेड नेशन। तभी से जो है 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाने लगे। एंड यहाँ पर देखो, फर्स्ट यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन जो है ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था, मैक्सिको सिटी में। नेशनल वीमेन डे 13 फरवरी। यहाँ पर कुछ देखो, नारी शक्ति एट द सेंटर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्रॉस इंडिया चेंज इज विजिबल इन एवरीडे मूवमेंट्स, women speaking in village meetings, running small enterprises, and girls pursuing education. These small steps together are creating a major transformation in India's development journey. Shift in development approach. Earlier focus किस पे था हमारा, access to food, education, healthcare and essential services for women. Current approach क्या है, women led development. Women are now drivers of economic and social progress, not just beneficiaries. Ecosystem supporting women किस तरह से करता है सपोर्ट, access to credit and financial inclusion, self help groups, digital platforms and technology access, education and skill pathways, improved safety mechanism। बाकी हमने देखो इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया है न्यू दिल्ली में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। आगे है, हु इज सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आफ्टर द 2026 जनरल इलेक्शन। तो ये बनने वाले हैं बलेंद्र शाह, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, नेपाल इज विटनेसिंग अ मेजर पॉलिटिकल चेंज आफ्टर द 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। द राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हैज एमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स डिस्पाइट बीइंग फाउंडेड ओनली 3 years अगो। एंड अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो है पार्टी लीडर जो है बलेंद्र शाह, 35 year old रैपर टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर मेयर ऑफ काठमांडू इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आप सबको पता है अभी यहाँ पे जो है तख्ता पलट हुआ था ना, जे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एंड उसके बाद जो है जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी उनको गिराया गया था इनके द्वारा। एंड अभी नए जो कौन बनने वाले हैं यहाँ के पीएम, बलेंद्र शाह, ठीक है। यहाँ पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा देख सकते हो। ये है बलेंद्र शाह। विच कंट्री बिकेम the first in the Americas to be verified by the WHO for eliminating leprosy as a public health problem। तो कहाँ पर कौन सा देश जो है ये जिन्होंने एलिमिनेट कर दिया लेप्रोसी को, तो ये है चिले, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, चिले एलिमिनेट्स लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। चिले बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड द फोर्थ ग्लोबली टू एलिमिनेट लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, द रिकॉग्निशन वाज ग्रांटेड आफ्टर चिले मेंटेन्ड अ प्रेवलेंस रेट ऑफ फ्यूअर देन 1 केस पर 10,000 पीपल फॉर सेवरल कंसेक्यूटिव ईयर्स। काफ़ी समय से जो है यहाँ पे जो है लेप्रोसी के केसेस नहीं मिले, इसलिए जो है यहाँ से जो है WHO ने घोषित कर दिया है कि चिले से जो है लेप्रोसी अब एलिमिनेट हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। आगे WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं WHO। फॉर्मेशन होता 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है इस दिन, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ही मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है इसका फॉर्मेशन होता है WHO का। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अदनोम, याद रखिएगा। एथियोपिया से आते हैं ये, इनका जन्म हुआ था एटोरिया में, लेकिन अभी जो है एथियोपिया के हैं, ठीक है। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल की बात करें तो माइकल रेयान है। बाकी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके बाद है, विच स्टेट प्रपोज्ड बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 इन इट्स 2026-27 बजट। तो अभी जो है कर्नाटक सरकार ने बैन कर दिया सोशल मीडिया को, जो भी बच्चे जो है ना 16 साल के कम की आयु के उनके लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ का सीएम है सीतारमैया।
द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड बैनिंग सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16 इन बजट 2026, अनाउंस कर दिया इन्होंने। द प्रपोजल एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, excessive screen time and digital addiction. If implemented, Karnataka could become the first Indian state to introduce such a restriction. ऐसा करने वाला जो है कर्नाटक पहला राज्य बन जाएगा पूरे भारत में। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जिनके जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, इज ऑल्सो कंसिडरिंग रेस्ट्रिक्शंस फॉर चिल्ड्रेन अंडर 13 एंड मॉनिटर्ड एक्सेस फॉर टीनेजर्स। बाकी अब बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट इज स्टडिंग एज बेस्ड रेगुलेशंस अंडर द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 टू इम्प्रूव ऑनलाइन सेफ्टी फॉर माइनर्स। आजकल के बच्चे ना दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा है ना, जितने छोटे बच्चे हैं ना दिन भर फ़ोन देखते रहते हैं, पता नहीं क्या ही देखना चाहते हैं वो। उनको पता है क्या लगता है, जो रील्स वाली जो आते रहते हैं ना स्क्रॉल डाउन, उनको लगता है ये एक बुक है, इसको हम ख़त्म कर देंगे स्क्रॉल करते 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 करते। चलो आगे देखो, एक चिपका दिया। द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। तो इसको होस्ट करने वाला है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की बात करें तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ना मनसुख मांडविया, ये क्या है स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, जो कि कहाँ पर आयोजित होगा, छत्तीसगढ़ में। कब से कब तक, 26 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक। एंड यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ ये होस्ट किए जाएंगे, रायपुर में होगा, जगदलपुर में होगा एंड सुरगुजा में होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो द इवेंट विल इंक्लूड 7 मेडल स्पोर्ट्स, जिसमें क्या एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर द खेलो इंडिया स्कीम। द इनिशिएटिव एम्स टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर स्पोर्टिंग टैलेंट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। एंड इसकी थीम क्या है, सॉरी मैस्कोट क्या है, किसी भी देखो स्पोर्ट्स की ना, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं ना उसकी मैस्कोट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार का मैस्कोट है मोर वीर, याद रखिएगा, पहली बार हो रहा है। एंड मैस्कोट का क्या नाम है, मोर वीर। मोर का मतलब क्या होता है, माइन या फिर आवर्स कह सकते हो आप छत्तीसगढ़ में। एंड वीर का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हो, जो कि सिंबलाइज करता है ब्रेवरी या फिर करेज को। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है इंडिया के, काफ़ी सारे हैं लेकिन कुछ कुछ याद करना है हमें। आंध्र प्रदेश का आपको देखो याद रख लेना है भील, ठीक है, चैंचूस, फिर यहाँ पर गोंड है, गोंडू है यहाँ पर, फिर आप देख सकते हो क्या बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर आपके कोलम है, कोंडा है, याद रखिएगा थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश में डाफला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम में। सिंगपो भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मिसमी भी पूछते हैं। फिर आपका जो है मोनपा, वांचो, ये सब याद करिएगा। असम का चकमा याद करिएगा, चूटिया भी याद रखिएगा, डिमासा भी इंपॉर्टेंट है। फिर गारोस तो इंपॉर्टेंट है ही, कार्बी इंपॉर्टेंट है, बोरो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है बिहार, खोंड, मवासी, नगासिया, गोंड। फिर इसके बाद आता है आपका गोवा, जहाँ पर डूबिया मिलते हैं, आपको नायकड़ा देखने को मिलते हैं, यहाँ पे गौड़ा भी रहते हैं। गुजरात में आपको याद रखना है भील, याद रख लीजिएगा। फिर बात करें गुजरात में तो आपको यहाँ पे ढानका याद रख लेना है थोड़ा सा। फिर कोकना याद रख लीजिएगा। फिर आपका हिमाचल प्रदेश में गुज्जर से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे लांबा है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में आपको याद रखना है गड्डी, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे गुज्जर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में मुंडास, संथाल याद रखिएगा, हो भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। फिर लोहड़ा भी याद रखिएगा थोड़ा सा, संताल तो पता होना ही चाहिए, अच्छा संताल है ये, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर गोंड, भील याद रखना है। बाकी बात करें केरल की तो केरल में एक इंपॉर्टेंट है, हाँ मोपलाज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम बहुत बार पूछते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो भील है, यहाँ पे गोंड्स हैं। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा मवासी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको धोड़िया याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको कोकना याद रखना है, ठाकुर तो चलो आगे देखो। मणिपुर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अंगामी, मेइती बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, यही याद रखना। मोनसांग याद रखना है। फिर यहाँ पर है माओ, थाडोऊ याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। मेघालय का चकमा, गारोज, हाजोंग, जयंतिया, खासी, ये तो याद रखना ही है। मेघालय के 3 इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों को याद रख लीजिएगा। बाकी इसके बाद है मिजोरम का चकमा, डिमासा, खासी, कुकी। फिर ये पे सेंटेंग है, इनको याद रख लीजिएगा। नागालैंड में आपके गारो हैं। फिर यहाँ पर आपके नागास तो पता ही होना चाहिए। फिर आपको लोठा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ओडिशा में संथाल है इंपॉर्टेंट। फिर गोंड है,
कोल्हा है, कोया है, मुंडा है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कितना देखोगे आप, मैं भी देख रहा हूँ। राजस्थान में देखो भील है, फिर यहाँ पे एक मीनास बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, याद रख लीजिएगा। सिक्किम के भूटिया याद रखना है, लेपचस एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टोडास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे चेंचुस जो है तेलंगाना में, त्रिपुरा के भील भूटिया, चैमाल, चकमा, हलाम। फिर यहाँ पे है मीजेल, याद रख लीजिए थोड़ा सा। उत्तराखंड की बात करें तो ये यहाँ पर खास राजी थारू है, उत्तराखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आगे क्या क्या है, गोंड है, खरवार है। फिर नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में खोंड याद रखना है, संथाल्स तो हैं ही, भूमिज भूटिया है यहाँ पे, कोरा याद रखिएगा, लोढ़ा याद रख लीजिएगा। अंडमान एंड निकोबार के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ओराउंस है यहाँ पे, ओंगेस, सेंटिनीज तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एंड सोमपेंस याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार का। नेक्स्ट है शहीद ड्रोन आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डेवलप्ड बाय विच कंट्री, तो इसको डेवलप किया ईरान ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी देखो जितने भी मिसाइल के नाम आएंगे ना, या तो फिर वो अमेरिका का होगा, या फिर इजराइल, या फिर ईरान, ये तीनों भिड़े हुए, ठीक है। यहाँ पर देखो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर द कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान शाहिद अटैक ड्रोन्स। शाहिद ड्रोन्स आर लो कॉस्ट वन वे अटैक्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डेवलप्ड बाय ईरान। दे आर कॉमनली कॉल्ड कामिकेज or suicide drones because they explode upon hitting their targets. The most widely used variants are Shahed 131 and Shahed 136. नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो इसी ड्रोन की बात हो रही है, मिसाइल की, मिसाइल है ना, हाँ ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखो, नहीं ड्रोन है, ड्रोन, मिसाइल नहीं, ड्रोन है। नेक्स्ट है विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026, तो ये पहुंच गए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो लक्ष्य सेन ने डिफीट किया है ली शी फेंग को क्वार्टर फाइनल में ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। मैच कहाँ पर खेला गया था, ये ब्रिमिंघम में खेला गया था, जबकि लक्ष्य सेन ने जीत लिया 21-13 एंड 21-16 से, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज मेंशन है यहाँ पे। बैडमिंटन में थॉमस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, उबर कप, ऑल इंडिया इंग्लैंड कप, एशिया कप, कॉनिका कप। टेनिस का डेविस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेड कप याद होना चाहिए। फिर आपका आर्चरी में फेडरेशन कप, बास्केटबॉल में विलियम जोन्स कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी। हॉर्स रेसिंग में है यहाँ पर ब्रीडर्स कप, ब्लू रिबन डर्बी एंड ग्रैंड नेशनल कप। वॉलीबॉल में है शास्त्री गोल्ड कप, वर्ल्ड लीग कप। चेस में नायडू ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी एंड लिंकन ट्रॉफी। बॉक्सिंग में है वाल बाके ट्रॉफी, अजय घोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप। पोलो में इजरा कप बहुत ज़्यादा पूछते एग्जाम में, याद रखिएगा। टेबल टेनिस का जो है कॉर्बिलोन कप, सिम्थलिंग कप, एशियन कप, फेडरेशन कप कबड्डी में। बिलियर्ड्स में वॉल वॉकर ट्रॉफी, थॉमस कप। एथलेटिक्स की बात करें तो 4 मीनार ट्रॉफी, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप। ब्रिज की बात करें यहाँ पे तो गोल्ड कप याद रख लीजिएगा। स्नूकर का एशियन कप है, बोट रोइंग का अमेरिकन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी। रग्बी फुटबॉल का यहाँ पर है कलकत्ता कप, वेब एलिस ट्रॉफी। शूटिंग का है नॉर्थ वेल्स कप, वेल्स ग्रैंड प्रिक्स। रेसलिंग की बात करें तो भारत केसरी, बुर्दवान शील्ड, वर्ल्ड कप वेट लिफ्टिंग का भी होता है। रोइंग की बात करें तो एंडब्लिट जीन। याचिंग की बात करें अमेरिका कप, एंड एयर रेसिंग की बात करें जौहर चैलेंज ट्रॉफी, या फिर किंग्स कप, या फिर वर्ल्ड कप तो होता ही है। नेक्स्ट है द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है बार्सिलोना में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 वाज हेल्ड, कब से कब तक, 2 से 5 मार्च तक, कहाँ पर हुआ है, बार्सिलोना में, याद रखिएगा। थीम क्या है, द IQ एरा, फोकसिंग ऑन AI इंटीग्रेशन विथ एडवांस्ड कनेक्टिविटी। द इवेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है GSMA ने। ज्योतिरादित्य जो माधवराव सिंधिया जो है ना, इन्होंने इंडिया को लीड किया यहाँ पर। आगे देखेंगे हु वाज रीअपॉइंटेड एज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द एडिशनल 1 ईयर टर्म एज अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट इन मार्च 2026, तो इनको जो है रीअपॉइंट किया गया है एज अ DCGI। इनका नाम है डॉक्टर राजीव रघुवंशी। यहाँ पर देख सकते हो राजीव रघुवंशी को जो है 1 साल और इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है एज अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पर। जियोड मरीजने देखो अभी जो है ना ये कोच बने हैं इंडियन वीमेंस हॉकी टीम के। फिर यहाँ पे जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक हैं, चीफ जस्टिस बने झारखंड हाईकोर्ट के।
जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक जो है सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। डॉक्टर एस प्रकाश जो हैं सीईओ बने हैं हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के। मनोज कुमार गुप्ता जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। फिर यहाँ पर रेवती मोहिते डेरे जो हैं ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। राकेश अग्रवाल जो डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। फिर यहाँ पे शत्रुजीत सिंह कपूर हैं डायरेक्टर जनरल बने हैं आईटीबीपी के। प्रवीण वशिष्ठ की बात करें तो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। फिर है नीता भूषण ये जो है हाई कमिश्नर बनी है इंडिया की, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। रविशंकर छब्बी की बात करें तो ये डीआईजी बने सीआरपीएफ के। एमबी पाठक जो है कोस्ट गार्ड कमांडर बने वेस्टर्न सीबोर्ड के। नितिन नवीन जो है ना नेशनल प्रेसिडेंट बने बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। फिर है यहाँ पर अमीलिया वेलवर्डे हेड कोच बनी है ये इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम की। कोटा रवि जो है ये चेयरमैन एंड एमडी बने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कोटा रवि, ठीक है। निवेदिता दुबे की बात करें तो ये मेंबर बनी है ह्यूमन रिसोर्सेज की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। फिर यहाँ पे सुनेत्रा पवार ये डेप्यूटी सीएम बनी है महाराष्ट्र की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अब हम रिवाइज करेंगे 7 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। जन औषधि दिवस हम मनाते हैं 7 मार्च को। फिर यहाँ पर जो है प्रगति एंड विकास जो है ये मैस्कॉट है सेंसस 2027 का हमारा। एआई पावर्ड सक्षम स्किल सर्वे लॉन्च टू मैप एंड अपस्किल यूथ थ्रू अ डोर टू डोर ड्राइव इन मुंबई। द्रौपदी मुर्मू ने 9 नए गवर्नर या फिर एलजी जो है इन्होंने अपॉइंट किया भारत में। गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च किया इन्होंने हर स्टार्ट 5.0 इनिशिएटिव टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप। कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज बिकम अ मॉडल फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन थ्रू द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ईरानियन वारशिप IRIS डेना जो है इसको यूएस ने मार गिराया टॉर्पीडो से, ठीक है, टॉर्पीडो से, ठीक है। कहाँ से आ रहा था ये, श्रीलंका के आसपास जो है वहीं पर अटैक हुआ है इसके ऊपर। इंडिया इज सेट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट रिवरराइन लाइट हाउस ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 25,000 इंसेंटिव फॉर द सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड। L&T फाइनेंस लॉन्च द स्फूर्ति प्रोग्राम टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले इन अक्टूबर 2025 द ग्लोबल फिनटेक अवार्ड रिलीज्ड विच honored outstanding contributors to the fintech ecosystem during the global fintech fest at Geo World Center मुंबई। केरला जो है डिक्लेयर किया गया है इंडिया का फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। चेन्नई बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। सऊदी अरेबिया रिसेंटली abolished द काफाला सिस्टम। न्यूजीलैंड प्लान्स टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। सब परेशान है बच्चों से, सब बैन कर रहे हैं, परेशान नहीं है, चिंतित हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कार्तिक नारायण है, इन्होंने ज्वाइन किया है गूगल क्लाउड एज द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। नीरज चोपड़ा जो है इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया टेरिटोरियल आर्मी में। फिर यहाँ पे रक्षाम चेटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स यूनिक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इन ट्रांस हिमालयन जोन was recently in use. The name of the operation launched by the Directorate of Revenue Intelligence to stop illegal smuggling of Chinese firecrackers into the India. इसका नाम क्या है, ऑपरेशन फायर ट्रायल। फिर यहाँ पे मोहन बेगान सुपर जायंट emerged as the winner of the 125th Indian Football Association Shield in 2025. India has unveiled the logo and anthem for FIDE World Cup 2025. फिर यहाँ पे संथा रंगास्वामी है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के। फिर यहाँ पे जो नोबल लिटरेट थे या फिर आप बोल सकते हो पायनियरिंग फिजिस्ट चेन निंग यांग, इनका जो है निधन हो चुका है हाल ही में। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हु वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ। आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, सुनील अमृत, अमिताभ घोष या फिर सलमान रुश्दी। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी पेड पीडीएफ होती है, जो अभी आपने पढ़ना डेली करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ आपको मिलती है 251 में 12 मंथ की, जनवरी टू दिसंबर का मिलेगा आपको यहाँ पर। 151 में इसी का मिल जाता है 6 मंथ का, जनवरी टू जून का। हमारा मंथली करंट अफेयर्स आता है 65 में 6 मंथ का आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 तरह के पीडीएफ मिलते हैं। एक तो आपको एमसीक्यू मिलता है 250 क्वेश्चन वाले, फिर आपको जो है इसका A4 साइज़ का जो है एमसीक्यू को हम कन्वर्ट में करके देते हैं, कन्वर्ट करके
फिर आपको जो है वन लाइनर्स इसको हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप जो है आसानी से रिवाइज कर सकूँ। 65 में हमारा आता है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जनवरी टू जून। यहाँ पर आपको जो है ना 25 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। सभी टॉपिक जो आप देखते हो ना, इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट, इंडेक्स एंड रैंकिंग, सभी के सेपरेट PDF आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको इशू आए इंडो पाठशाला ऐप इंस्टॉल करने में या फिर कोर्स को परचेज करने में, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।